दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की, जो कि अभी रिसेंटली हुई थी 9 मई के आसपास में, जिसमें सीज फायर हो गया था। यहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने इन दोनों ही कंट्री के बीच में सीज फायर करवाया, वरना दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ हैं, पता नहीं क्या कर देती एक दूसरे का। मैंने मिलियंस ऑफ पीपल की जान बचाई। तो ये गीत तो बहुत टाइम से गा रहे हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं प्रफुल्ल के जैसे, जैसे वो कहता है मैंने किया है बाबूजी, मैंने किया है। तो उसी तरीके के इनके गीतों में एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, जो है 5 फाइटर जेट गिराने की। इन्होंने कहा कि 5 फाइटर जेट भी गिरे थे इस वॉर के अंदर। हालांकि किसने किसके गिराए थे वो नहीं बताया है, लेकिन कहा इन्होंने है कि 4-5 फाइटर जेट तो गिरे ही थे, जिसके अंदर अब पाकिस्तान और चाइना इसको प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ कर रहा है। और कोई स्टेटमेंट दी नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया के गिरे थे, लेकिन चाइना इसको कह रहा है कि इंडिया के 5 फाइटर जेट गिरे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कह दी है, वही सेम चीज़ पाकिस्तान भी कर रहा है। तो इस तरीके से अब इसको प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया होगा कि ये वक्त क्यों इनको लगा कि भैया मुझे ये स्टेटमेंट दे देनी चाहिए, या तो भैया नोबेल पीस प्राइज़ का इनको हकदार बनना है, जिसकी वजह से ये गीत गाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ चल रही है यूएस के अंदर, जो है जेफरी केस है, जिसके अंदर काफी ज्यादा इस वक्त में बवाल चल रहा है यूएस के अंदर, जो कि कह लो सेक्स ट्रैफिकिंग का केस है, जहां पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रखी है। और ये बताया जा रहा है कि जेफरी के पास में कई सारे हाई प्रोफाइल लोगों के कई सीक्रेट भी इनके पास में है, जिसकी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम उसके अंदर हो सकता है, बिल क्लिंटन का भी नाम उसके अंदर था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये उस केस के अंदर जो लोग घुसे हुए हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए अब इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मैं तो पीस मेकर हूँ सारी दुनिया में। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in... दोस्तों जब भी आईफोन के कुछ लीक सामने आते हैं तो हम उसको खुले तौर पे बता देते हैं कि भैया ये तरीके के लीक सामने आए हैं। लेकिन अब डर लग रहा है कि भैया अगर आईफोन के कुछ लीक सामने निकलेंगे तो उन्हें बताना है या नहीं बताना, क्योंकि एप्पल ने एक फेमस यूट्यूबर जॉन प्रोसर पर केस फाइल कर दिया है कैलिफोर्निया के अंदर, क्योंकि उन्होंने iOS 26 के लीक बताए हैं, उन्होंने कुछ सीक्रेट बता दिए हैं उसके, शायद उनको मिल गए होंगे कहीं से या फिर कुछ होगा इनका जुगाड़बाजी। तो इनके पास में वो लीक आ गए थे, जिनको इन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर खुले तौर पे बता दिया कि भैया इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर वो भी है। और वो जानने के बाद में कि भैया इसके अंदर कैमरे का ऐप किस तरीके से होगा, इसके अंदर मैसेजिंग लेआउट कैसी है, वो दिखा दिया इन्होंने एक्चुअली में। इसी के साथ साथ लिक्विड ग्लास UI स्टाइल भी दिखा दिया। तो कई सारी चीज़ें उन्होंने खुले तौर पर दिखाई, जिसके बाद में एप्पल ने इनके खिलाफ में केस फाइल कर दिया है, क्योंकि एप्पल के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और प्राइवेसी होती है। लीक तो चलो जो भी हम मॉडल डमी देख के कहते हैं कि डिज़ाइन इस तरीके का होगा, उस तरीके का, वो चल जाता है एक बार। इनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन मालूम है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन था कौन नहीं था उसके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी ही। इसी के साथ साथ इनके ऊपर भी केस फाइल कर दिया गया है। दोस्तों आपको हमेशा कहा जाता है जब भी MRI स्कैन करवाने के लिए जाते हो कि हाथ में कोई कड़ा हो, गले में कोई चैन हो, पाँव में कोई पजेम हो या मेटल का कुछ भी पहना हो, वो सभी आपको निकाल देना है। एक्सरे के अंदर भी ये कहा जाता है, वो तो इसलिए कहा जाता है शायद एक्सरे में वो आ जाता होगा, लेकिन MRI स्कैन पे तो भैया साफ साफ लिखा होता है मोबाइल ये सब कुछ लेके नहीं जाना है, बिल्कुल ऐसे जाना है कि सिर्फ कपड़े ही पहने होने चाहिए, कोई मेटल नहीं होना चाहिए। लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर एक बंदे ने ये बात नहीं मानी, जिनकी उम्र थी 61 साल की, और वो बिना परमिशन के MRI स्कैन रूम में चले गए थे और उन्होंने गले में चेन पहन रखी थी मेटल की, और उस चेन की वजह से MRI स्कैन की जो मशीन होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ने उनको कुछ इस तरीके से खींच लिया जैसे कोई टोरपीडो। उस खींचने की वजह से उनकी जान चली गई। दरअसल उनकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि हॉस्पिटल में ले जाने के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। 24 घंटे के बाद ही उनको मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी कि उनकी जान निकल गई इस खिंचाव की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी जाता है इस तरीके के रूम में जहाँ पर लिखा है साफ साफ कि ये चीज़ें नहीं ले जानी अलाउड, लेकिन फिर भी कोई कहता है कि नहीं मैं अंदर जाऊँगा, मैं रहूँगा, अपने बेटे के साथ रहूँगा, अपनी वाइफ के साथ रहूँगा। कई होते हैं ना कि भाई MRI स्कैन रूम तक में वो चले जाते हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि कितनी ज़्यादा
घातक हो सकती है MRI स्कैन उन लोगों के लिए जो कि मेटल की चीज़ें पहनते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पाँव में रॉड डली होती है, हाथ में रॉड डली होती है, तो उनका तो बिल्कुल ऐसा है कि भाई जाना ही नहीं है MRI रूम में। उनको लग रहा है ना मैंने गले में कोई चेन वेन नहीं पहनी, भैया शरीर के अंदर ही मेटल है तुम्हारे। तो दोस्तों वेब सीरीज के अंदर भी अब जनरेटिव AI का यूज़ होने लग चुका है। मैं ओरिजिनल साईफाई सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पहले VFX का यूज़ किया जाता था, यहाँ पर अब जनरेटिव AI का यूज़ किया जा रहा है। दरअसल खुद नेटफ्लिक्स ने बताया है कि हमारी एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है द एटरनॉट, उसके अंदर भी इन्होंने जनरेटिव AI का यूज़ किया है। जहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है उस सीन के अंदर इन्होंने जनरेटिव AI का यूज़ किया है और इन्होंने बताया कि ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ भी था और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी रहा। और क्या लुक आ रही है उसके अंदर, और कॉस्ट कटिंग के लिए दूसरी वेब सीरीज़ भी जो कि साईफाई से रिलेटेड होती है वो इसी AI का यूज़ कर रही है ताकि उनका खर्चा कम आए। सो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में VFX वालों का काम चौपट कर देगा जनरेटिव AI। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे सुन के कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी शादी हुई है जिसमें 2 दूल्हे थे और 1 दुल्हन थी, यानी कि 2 दूल्हों की शादी 1 दुल्हन से हुई है। दरअसल ये सिमौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शिलाई गांव है, जहाँ पर हैती कम्युनिटी होती है। एक हैती कम्युनिटी होती है जिनकी पोलेंडरी मैरिज पहले होती थी, पहले के टाइम पे होती थी। इसके अंदर दूल्हे जो भी भाई होते थे वो ज़्यादा होते थे, यानी कि 2 भाई हो गए, 3 भाई हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके की शादियों को पहले द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता था, इसको जोड़ीदारन भी कहा जाता था, इसको पॉलीएंड्री भी कहा जाता था। तो अब इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी है इन 2 भाइयों ने, जो कि हैती कम्युनिटी के अंदर पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल वेडिंग ऐसी ही होती थी। और अब इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, चाहे वो दुल्हन हो चाहे वो 2 भाई हो, उन्होंने इसको करने का तय किया है। इससे क्या होता है, इन्होंने बताया कि क्या होता है कि जब 2 भाई अलग शादी कर लेते हैं तो जायदाद में बंटवारा हो जाता है, उनके अलग अलग बच्चे होते, तो उनका बंटवारा होते होते जो भी मतलब घर गृहस्थी चल रही होती थी, जो भी ज़मीन होती थी, वो बंटवारे हो जाते, उनके टुकड़े हो जाते थे। लेकिन इससे ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से पहले इस प्रथा को फॉलो किया जाता था। आगे चल के लोग करते थे लेकिन छुप के करते थे इस तरीके की शादी, इन्होंने ओपनली करी है अब।